जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप नया निर्वाचित हुए हैं, तो आपने कम समय में जो आप समस्याएं गिनवा रहे थे, सभी जनता का यही भरोसा भी आपके ऊपर है। आप जो क्षेत्रीय समस्या है, क्योंकि आपके पास 18 ग्राम सभाएं, इस ग्राम सभा के अलावा आपके पास 18 ग्राम सभाएं हैं, तो आपके पास मुझे लग रहा है भिन्न भिन्न विभागों की बहुत समस्याएं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष भी हो रहा कि आप इतना, जैसे आपको लेटर मिलता है तो 2-3 बार मेरे ही सामने आप हमारे शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से, गणेश जोशी से हम भराड़ीसैंण में भी मिले, तो आपने जो जनता की आवाज उठाई, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां जगदीश भाई की। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी छोटी बहन अपनी 15वां वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री लखमा देवी अभी मंच पर आके हमारे अधिकारीगणों का, अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करेंगे। श्री लखमा देवी जी। सामान्य हमारे यहाँ पे जो प्रत्येक विभाग से आए हुए कर्मचारी हैं, उनका मैं अपने ग्राम सभा मटकोट में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारे ग्राम प्रधान का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और अपने टीचर लोगों का और अपने मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और अपने वार्ड मेंबरों का और अपने भाई बहनों का भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, जैसे कि शिक्षा पर सारी स्कूलों की समस्या और सारी गाँव की बात शिक्षा पर आ रही है, तो ये यार विभागों की कमी है, यार अभिभावकों की कमी है, या सरकार की कमी है? सर, किसकी कमी है ये? पर सरकार बोल रहे है कि शिक्षा पे ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो। जब स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, तो बच्चे स्कूलों में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कमी किस पे है? सर, आप ये कमी किस पे है ज्यादा? यार क्षेत्र के लोगों पे है, यार कमी तो किसी पे भी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अभी कुछ स्कूलों से प्रस्ताव गए हैं, जैसे अभी मुक्सो का प्रस्ताव हमने खुद वो पेशों जाके दिया है वहाँ, और ऐसे ही अभी कुछ स्कूल से प्रस्ताव और आने बाकी है। अभी हमने चिड़िया का और मटकोट का प्रस्ताव खुद पर्सनली जाके वहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको भेजा है, तो उस बारे में शायद जो भी ज्ञापन होगा, जो भी बात होगी, हम जो भी सर प्रोफेसर से कहेंगे, वो हम फिर वहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको बताएंगे कि हमें वहाँ से बात भी करते हैं कि हाई स्कूल हमारे माध्यमिक वाला या कौन सा है ये प्राइमरी वाला। हम गए थे वहाँ, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे थे, बोल रहे भाई हम अंदर वाला हम डर रहे हैं वाले यहाँ बरसात में तो ज्यादा समस्या हो रही है सर। हाँ सर से मेरी बात हुई थी, लकी सर है चंद्रप्पा में हाई स्कूल माध्यमिक में ना, लकी सर है सर, तो उनसे मेरी बात हुई थी। सर बोल रहे थे कि उसका हम प्रस्ताव बनाएंगे। अब प्रस्ताव में ऐसा है कि उनको एक हमारे पास एक लेटर आया था गोपी सर से, उसमें बोला गया था कि जो भी आपको चाहिए उसकी पूरी एक डिटेल बनाइए और साथ में खतौनी भी मांगे। अब वो बिना खतौनी के पास हो नहीं रही है। अब बहुत जगह से तो प्रस्ताव आ जाते हैं, लेकिन उसमें खतौनी नहीं लगी है, तो वो बोल रहे हैं कि तहसील से या तो पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, उनसे लिखवाइए, या क्योंकि रजिस्ट्री जरूरी है। बिना रजिस्ट्री के सारे सरकारों उस काम को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रही है। तब हमने उसके पर्सनली बोला, उन्होंने बोला कि हम उसको करवाते हैं, करेंगे। तो आप एक बात देखिए कि तहसील में अगर कुछ हो सकता है ना, अगर खतौनी नहीं मिल पाई है तो आप पटवारी लेखपाल से ले लीजिए, ऐसा है। और प्रस्ताव आप जो कार्यालय में जमा कर दीजिए, हम उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे। धन्यवाद। और हमें बहुत दुख भी हो रहा है कि प्रत्येक आज सारे जनता ने अपने समस्या लेके यहाँ पे हमारे प्रत्येक विभाग से कर्मचारी आते हैं, प्रत्येक विभाग से कर्मचारी आते हैं, जनता ने अपनी समस्या लेकर पूरी यहाँ पे आना था, लेकिन हमें बहुत दुख हो रहा है कि जनता ही नहीं है, तो हम विभागों से क्या शिकायत करें कि विभाग वाले पूरे नहीं आते हैं विभाग, क्योंकि जनता को आना जरूरी था। और हमें तो बहुत दुख हो रहा है कि हमारी जनता इतनी आज भीड़ भड़ाके से आती है, आज नहीं आ रही है। हमारी इस बैठक में हुए हैं, तो मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अंतरपा से हमारे श्री राम सिंह जी, श्री नाम तो भूल रहा हूँ मैं, तो आप भी हमारे इस बैठक में सम्मिलित हुए। मैं भी पूरी ग्राम सभा की ओर से, पूरी महिला बहनों की ओर से एक बार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और आपका जो शिकायती पत्र सुझाव विचार, तो मैं लग रहा कि लगभग हमारे क्षेत्र पंचायत, क्योंकि हमारा ग्राम सभा अंद्रवा और मोटकोटा एक ही क्षेत्र पंचायत है, तो उन्होंने भी आपकी बात रखी। जिला पंचायत के द्वारा भी आपकी बात संबंधित विभाग के अधिकारी के सम्मुख रखी गई। और जैसे मैंने पहले भी कहा, अन्य विभागों के भी यहाँ पे आने थे, नहीं पहुंच पाए, उनको ही एक तरफा दोष नहीं देंगे, क्योंकि जैसा कि लखमा बहन कह रही थी, अन्य दिनों में इतना भीड़ भाड़ इन बैठकों में रहती है, आज वो भीड़ भाड़ नहीं दिखाई। इसके लिए तो बार बार मैं अधिकारियों से क्षमा चाहूंगा, पूरी ग्राम सभा की ओर से, क्योंकि परसों जब हमने खुली बैठक की तो हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हमने आज स्कूल में चुना कि भाई हमारे गांव की जो संख्या है पंचायत भवन में जितने लोग इकट्ठे होंगे तो हम व्यवस्था नहीं करेंगे। बार बार ये सब भूपेंद्र सिंह रावत जी, तो हम समस्त जो इस क्षेत्र के काश्तकार लोग भी। मैं उपेंद्र सिंह रावत कृषि विभाग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के नोडल अधिकारी चीफ वेटनरी ऑफिसर महोदय का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और समस्त जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। कृषि विभाग से जैसे कि जिला पंचायत महोदय जी के द्वारा कहा गया कि हमारे खेतों में जो है धसाव हो रहा है, तो महोदय इसके प्रति मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है एक प्रस्ताव विभाग में दीजिए, तभी उसमें जो है आगे कार्रवाई हो पाएगी। और साथ ही अगर जैसे आप घेरबाड़ करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपका जैसे खुली बैठक का प्रस्ताव होता है वो आना जरूरी है। जब तक आपका प्रस्ताव नहीं आया तब तक उसमें कार्य भी नहीं हो सकता है। देखो उसमें तो ये है कि कृषि विभाग से एक बार में लगभग 250 मीटर ही हो सकता है, 250 मीटर ही हो सकता है। लगभग उसमें 5 लाख तक का एस्टिमेट बनता है, पर उसमें क्या है कि आप लोगों को 10% अंशदान देना होता है। यानी अगर 5 लाख का काम होगा तो 50,000 आप पहले रसीद कटाओगे, उसके बाद टेंडर कार्यक्रम पड़ेगा, ठेकेदार साहब आएंगे और वहाँ पे जो है आपका कार्य स्टार्ट करेंगे। वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को उस पर ध्यान देना है। और अगर जैसे हमारे आसपास गदेरे हैं तो उसमें अगर 12 माह से पानी है तो आप लोग जो है टैंक के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि कृषि अधिकतर हमारी कृषि जो है वर्षा आधारित खेती है। परंतु अगर कहीं पे गदेरा नजदीक है और आपको जो है सिंचाई टैंक की आवश्यकता है तो आप लोग जो है उसके लिए प्रस्ताव दे सकते हैं कंपनी। हाँ, उसके लिए आप लोग जो है जियो टैंक के लिए जो है आप प्रस्ताव दीजिए, उसमें जो है कंपनी वाले आएंगे और वहाँ पे जो है आपका टैंक फिट करके लगभग 20,000 लीटर का उसकी क्षमता है। साथ ही अगर किसी की जो है किसान सम्मान निधि रुकी हुई है उससे संबंधित जानकारी भी अगर लेना चाहे, जैसे किसी की KYC नहीं हो रही है तो आप जो है यहाँ पे सचिन सिंह मौर्य आए हैं, इस उसमें जो है बात करेंगे, तो आप अपना आधार कार्ड से दिखा दीजिए। अगर किसी की KYC से संबंधित दिक्कत होगी तो वहाँ पे क्लियर कर देंगे। और इसके बाद जो समस्याएं होती है, अभी देख रहे होंगे कि हमने अभी गेहूँ लगाया है और वर्षा नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे फसल में जो है कुछ ना कुछ उत्पादन घट रहा है और उपज नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जो है आप फसल बीमा जरूर करवाएं। फसल बीमा की जो प्रीमियम राशि है वो है एक नाली में 15 रुपये, वह 14 रुपये कुछ पैसा है, तो यानी 15 रुपये मान के चलो, कम से कम 3 नाली आप जो है, तो एक अच्छी योजना है, आप लोग जो है इसका भी लाभ उठाएं। और इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अपने पशुपालन विभाग से डॉक्टर कमेश कनौजिया जी से भी निवेदन है कि आप भी अपने विभाग से संबंधित जानकारी देने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर श्री कमेश कनौजिया जी। यहाँ उपस्थित नोडल अधिकारी डॉक्टर सिंह सर को नमस्कार, और मैं जिला पंचायत सदस्य पूर्व प्रधान जी एवं गाँव वासियों एवं अधिकारियों और कर्मचारियों को नमस्कार। हमारे यहाँ जैसे उपेंद्र रावत जी ने बताया, तो सबसे पहले मैं किसी से शुरुआत करना चाहता हूँ
जैसे आप कृषि के चीज़ों पे आप लोन ले सकते हैं, ऐसे ही पशु के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं। तो उसमें भी क्या है 7% का आपको ब्याज मिलता है। आप उसको 3 साल के अंदर आप समय से चुका देंगे तो वो 3% पे आ जाता है ब्याज। बाकी हमारी दूसरी योजना है मुख्य SLM बोलते हैं जिसको स्टेट लाइफ स्टॉक मिशन, मुख्यमंत्री पशुधन मिशन के अंतर्गत, उसमें भी आपको लोन बैंक के द्वारा दिया जाता है। उसमें क्या होता है आपको जो ब्याज पड़ेगा उसका 90% हमारा विभाग चुका देगा, बाकी आपको उस ब्याज का 10% आपको चुकाना होगा। तो इसमें अलग अलग पशुओं पे लोन है। इसमें क्या होगा, आपको गाय खरीदना है, भैंस खरीदना है, या खच्चर है या बकरी है, इसमें अलग अलग यूनिट के हिसाब से अलग अलग दरें हैं। जिसको अधिक जानकारी लेनी है वो मेरे से आगे संपर्क कर सकते हैं। बाकी दूसरी हमारे यहाँ राज्य सेक्टर की योजनाएं होती हैं, उसमें आपको बकरी पालन, गाय पालन, भेड़ पालन, महिला बकरी पालन के लिए आपको आवेदन किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो सेक डाटा होना चाहिए आपके पास। बाकी खुली बैठक का प्रस्ताव जो सेक डाटा में नहीं है, जी बता दें, जो जिनका सेक डाटा में नाम नहीं है वो समूह का प्रमाण पत्र, साथ ही जिनकी आय है 72,000 से वार्षिक नीचे होनी चाहिए, तो वो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारे विभाग की तरफ से जैसे पशुवाड़ा, बकरीवाड़ा आपके विभाग के माध्यम से बाड़ा आप नगरेगा या है उसको पशुपालन का जो योजनाओं के अंदर भी आपको उसमें अमाउंट मिलता है उससे बचेगा अलग से। नहीं उसमें ये है ना, उसमें अगर आपको हमारे विभाग से गाय मिलती है या भेड़ बकरी मिलता है या एक दूसरे चूजा बोलते वो मिलता है, अगर आपका नाम चयन हो गया ब्लॉक से तब आपका नाम हम ब्लॉक में भेज देंगे, उसके लिए आपको शेड मिल जाएगा। पहले अगर हम आपको गाय देंगे तभी जाके शेड बनेगा, गौशाला बनेगी। तो आप हमसे अगर लाभान्वित हो जाते हैं आप हमारे विभाग से, तो आप हमें नाम भिजवाएंगे, डॉक्टर साहब हमें नाम दे देंगे, हम आपका प्रस्ताव बनवा देंगे मतलब द्वारा पशुपालन। हाँ, पहले हमारे विभाग से आप लाभान्वित होना चाहिए। एक कन्वर्जेंस है, ये मनरेगा वाले एक कन्वर्जेंस एक विभाग से आप लोग ब्लॉक के माध्यम से गौशाला के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो योजना दे रहे हैं गौपालन के बकरी पालन उसका हम ब्लॉक में भी सूचित कर रहे हैं। तो मनरेगा से वो ब्लॉक से भी गौशाला मिल जाती है, आप उसमें भी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जिसका सेक डाटा में नाम है समूह से समूह और आय 70,000 10 दिन से आ रहे सर कोई ये चीज़ आप तहसीलदार साहब को बताइए। सर एक मिनट और सर ना, हमारे नोडल अधिकारी जी हैं, हम आपके माध्यम से आपको ये बात जो है यहाँ पे सरकार की बात को आप नोट कर लिए चीज़ों को। आप ये बात देखना कि लोगों की जो है समस्या है, गांव में ऐसे हैं मतलब परिवार में 2 ही हैं, लेकिन पटवारी जी उनका भी जो है 7-8 हज़ार का बना दें, मतलब कोई वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है, मतलब किसी के लिए भी। तो ये पता नहीं ये आवाज़ वहाँ से उठी है कि जो आय प्रमाण पत्र जो है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई सरकारी नौकरी वाला उनका 4,000 का बना दो, लेकिन जो एक्चुअल में जिनका बनना चाहिए। ठीक है, अभी नोट कर लिया, इसको आपको संबंधित जो जिला अधिकारी होते हैं मेंशन कर देना। जी हमने यहाँ पे आज जो भी कार्रवाई हो रही है वो सारे आप नोट कर रहे हैं और इसका संबंधित विभाग और जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपको एक अलग से भी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा प्रधान जी के द्वारा कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तभी उन्हीं को। धन्यवाद। जो हमारे ग्राम सभाओं में विकास के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, एक प्रकार से उनको ग्राम विकास अधिकारी को जो पद मिला है तो ग्राम के विकास के लिए ब्लॉक के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में ग्राम विकास अधिकारी श्री लोकेश खनोड़ी जी, आपसे एक निवेदन है कि आप भी हमारे समस्त क्षेत्र के ग्रामीणों को विकास कार्यों की जानकारी देने का कष्ट करेंगे। श्री लोकेश खनोड़ी जी हमारे बीच में उपस्थित आज के नोडल अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य विभागों से आए हुए अधिकारी एवं कर्मचारी महोदयों का स्वागत है।
हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य घड़ियाल जी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य लखमा देवी जी एवं ग्राम प्रधान अनीता देवी जी एवं समस्त वार्ड मेंबर एवं हमारी ग्राम पंचायत मटकोड़ की सारी ग्राम सभा का स्वागत एवं अभिनंदन। ग्रामीण विकास से संबंधित हमारा जो मुख्य विषय होता है वो होता है मनरेगा और आवास संबंधी विषय। कुछ समय पहले हमारी खुली बैठक हुई थी ग्राम सभा मटकोट में। हमने कार्य योजना भी बना दी है 2026-27 की, और उसमें पशुपालन से संबंधित जो आप बोल रहे हैं कि हमें गौशाला की आवश्यकता है, तो जिन भी व्यक्तियों को गौशाला की आवश्यकता है वो समूह के द्वारा एक प्रस्ताव लिख के एवं ग्राम प्रधान की मुहर, समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर लेके एक प्रस्ताव लेके आ जाए, हम उनका कोड सुधार स्वीकृत कर देंगे। हमारा जो मनरेगा में मुख्य विषय है, आप सभी को परसों बता दिया है कि हमारा जो रेशियो होता है 65 और 35 के रेशियो में कार्य होते हैं। 65 में हमें जल, जंगल और जमीन के कार्य करवाने होते हैं जो सूखे के तहत आते हैं। उसके पश्चात ही हमारे 35% कार्य पूरे होते हैं, जिनमें हम सीसी और ये जो भी रास्ते बनते हैं हमारे टायर्स हों या कुछ भी कार्य हैं, ये सभी कार्य 35% के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी लोगों के अभी जॉब कार्ड भी नहीं बने होंगे, हमने काफ़ी लोगों के नाम भी लिखे हैं, उनके जॉब कार्ड बन जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत हो चुके हैं किंतु जॉब कार्ड में अभी भी हैं, तो हमने परसों भी कहा था कि समस्त वार्ड मेंबर अपने अपने वार्डों से उन लोगों के नाम नोट कर दें, ताकि जो हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बनी है जॉब कार्ड में, उनको हम चिन्हित कर सकें। जैसे काफ़ी लड़कियां होंगी जॉब कार्ड में जिनकी शादी दूसरी जगह हो गई है, वो अभी तक ही हमारे जॉब कार्डों में जो है उनको हम डिलीट करेंगे। आवास से संबंधित हमारा जो सर्वे होता है प्रत्येक 5 साल में, आवास की सर्वे भी कुछ समय पहले पूरी हो चुकी है। यहाँ से 22-23 लोगों की आवास सर्वे हुई है। अभी जैसे ही लिस्ट आती है कितने लोगों का नाम आता है उसमें, कौन लोग चयनित होते हैं, अभी यहाँ पे उसकी लिस्ट नहीं आई, क्योंकि ये 3 चरणों में हमारी आवास की सर्वे चल रही है। फर्स्ट में तो एक सर्वेयर आए थे, फिर कुछ लोगों का चेकर में खुला था, हम लोगों ने चेकर करके लेके गए हैं। अभी जिला स्तरीय कोई नोडल अधिकारी ग्राम सभा में आएंगे और उनके आवास से संबंधी देखेंगे। आगे हमने परसों ही खुली बैठक की है, सारे प्रस्ताव उसी में लिखे हैं। धन्यवाद आप सभी का। उद्यान विभाग से हमारे बीच में श्री पुष्कर सिंह फरसवान जी, आप सभी निवेदन है कि आप भी हमें उद्यान से संबंधित जानकारी देने का कष्ट करेंगे। श्री पुष्कर सिंह फरसवान जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगणों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, समस्त जनता मटकोट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं उद्यान विभाग में वर्तमान में संचालित विभागीय योजना के बारे में आपको अभी अवगत कराऊंगा। उद्यान विभाग में जो वर्तमान में योजना चल रही है वह है पॉली हाउस योजना। कोई किसान यदि पॉली हाउस लगवाना चाहते हैं तो उद्यान विभाग में एक आवेदन पत्र के साथ में एक खतौनी की कॉपी, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी आप विभाग में जमा करा सकते हैं और 90% राज सहायता पर आप पॉली हाउस लगवा सकते हैं। उसके लिए बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी उत्पादन जैसे फूल गोभी होगी, बंद गोभी या शिमला मिर्च या टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो विभाग में आपने सिर्फ एक आवेदन और फोटो कॉपी करनी है, आधार कार्ड और खतौनी की फोटो कॉपी देके आप पॉली हाउस लगवा सकते हैं। दूसरी जो योजना चल रही है मिशन की भी योजना, आप अगर बगीचा लगाना चाहते हैं तो विभाग द्वारा यही एक आधार कार्ड की फोटो, खतौनी की फोटो कॉपी और एक आवेदन पत्र विभाग का आप जमा करा सकते हैं और कीवी का उत्पादन, कीवी बगीचा लगा सकते हैं। तो उसके लिए विभाग आपको कीवी के फल बोलते उत्पाद उपलब्ध करवा सकते हैं। तीसरी जो योजना है आजकल फल कौन लगाएंगे ना, फल कौन
और शिक्षण इसके लिए जैसे आप लेकर आ रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर साए हैं। तो सर मैं आपके सम्मुख जो हमारा विद्यालय परिवार के हमारे यहाँ पर शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिका बहन हैं, ये हमें हर हमेशा अपने मातृशक्ति के साथ और ग्राम सभा के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो एक बार मैं समस्त ग्राम सभा की ओर से पूरा स्टाफ का, क्योंकि आपको जैसा पता ही है कल से छुट्टी है, आपको जाना भी था कई कार्यक्रम में, तो आपने एक छोटा सा आग्रह पे हमारे लिए व्यवस्था बनाई। तो मैं एक बार समस्त ग्राम सभा की ओर से पूरा विद्यालय परिवार का धन्यवाद करता हूँ। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सबसे जो हम पहले से कह रहे थे, सर आप ही नोट करेंगे, जल संस्थान से जो समस्याएं हैं लगभग मुझे लग रहा कि आधे से ज्यादा किन्हीं लोगों के डबल बिल के संबंध में यहाँ पे शिकायत आई है। कई लोगों का मानना है कि हम हमेशा जो पानी हमें जल जीवन के मिशन के तहत इससे पूर्व में जल संस्थान के द्वारा यहाँ पे ये योजना चलाई गई थी। मेरे हिसाब से तो इतना खर्चे के बाद उससे पहले वाली योजना तो हमें लाभकारी थी, पर इस योजना से लगभग नई में चैम्बर बने हैं, अभी तक नई में लाइनें भी की है। तो आप सभी ग्रामवासियों की ओर से मुझे लग रहा सबसे बड़ी समस्या सर जल संस्थान से है। तो आप भी सर इसमें अपने स्तर से कार्रवाई करने का कैसे करेंगे। दूसरी समस्या है, अभी हमारे यहाँ पे कई एसएमसी के मेंबर भी थे, अध्यक्ष जी, आप लोगों ने शिक्षा विभाग से संबंधी जो जानकारी दी, तो मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में श्रीमती अलका मंगाई BRP शिक्षा विभाग से आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मातृशक्ति के रूप में हमारे बहनों के बीच में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे। आशा का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित हमारे नोडल अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और तमाम विभाग से आए हुए हमारे अधिकारीगण और विद्यालय में यहाँ पे प्रधानाध्यापक और अध्यापिकाएं और ग्रामवासी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि आज हमारे समक्ष इस प्रकार से जो सरकार के द्वारा जनता दरबार या विभिन्न जो योजनाएं आजकल चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से आप सभी अपनी जो भी समस्याएं होते हैं आप यहाँ पे रखते हैं। तो मैं शिक्षा विभाग से अलका मंगाई BRP के पद पे अभी नवनियुक्त हूँ और हमारे लिए भी ये बहुत नया अनुभव है कि हम भी अभी सीख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे समस्याएं आपके द्वारा बताई जाती हैं और कैसे इसका समाधान होता है। तो जैसे आपने अभी बताया था कि जितने भी हमारे जो भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय हैं, जैसे आपने मटकोट कहा, सॉरी मटकोट नहीं, मटकोटी कहा था, आंध्रपा कहा था, तो वहाँ पे जो भी विद्यालय की जो भी समस्याएं हैं वो अभी हमने प्रस्ताव भेजा था और हमने विद्यालयों में भी जितने हमारे ग्रुप्स बने हुए थे वहाँ पे हमें कहा गया था कि आप इसके बारे में जो भी वहाँ पे कमियाँ दिख रही हैं या विद्यालय की जो भी समस्याएं हैं हम तक पहुँचाएँ। तो लगभग 10 से 11 प्रस्ताव हमारे बीच आए थे और हम स्वयं हमने अपने स्तर से हम जनपद में हम उनको लेकर के गए हैं और जो मौसम का प्रस्ताव है वो भी हम लेकर के गए हैं और हम जो भी यहाँ पे जो भी हमने समस्याएं सुनी और जो हमें लगता है कि हमारे स्तर से पूर्ण होगी हम ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और मुख्य शिक्षा अधिकारी तक उसको पहुँचाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आपका पत्र था, मैंने कहा आप स्वयं आपका जिस विभाग से संबंध पत्र बना है तो आप आइए और दो शब्द कहने का कष्ट भी करेंगे। श्री बुद्धि वल्लभ भाई आप भी बहुत समाज सेवा में लगे रहते हैं, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भी हैं और हमारे ग्राम सभा से निकले हुए दूसरी ग्राम सभा के प्रतिनिधि के रूप में, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भी हैं। तो बुद्धि भाई आप में दो शब्द कह के और आपका जो लेटर बना है सब विभाग को देने का कष्ट भी करेंगे। आज के आए हुए हमारे नोडल अधिकारी मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत मटकोट में
अंद्रपा मठभूत धूरी कोठार सब जगह से यहाँ पर जो जनता दरबार कार्यक्रम में आप पहुँचे, मैं आपका ग्राम सभा ढूंढ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि समय समय पर ऐसे ही कार्यक्रम जनता दरबार गांव के बीच में लगते रहे हैं और कई विगत वर्षों से यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान जी और समाज सेवी विजय सिंह रावत जी हमारे बीच यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य श्री घनियाल जी, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य लखमा देवी जी और हमारे बीच में समस्त विभागों के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और शिक्षा विभाग के सभी भाई और बहनों और इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों, महिला मंडल दल, जिला और ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड मेंबर सभी को मैं इस कार्यक्रम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले टाइम में इसी तरह के कार्यक्रम होंगे और इस क्षेत्र का निश्चित ही विकास होगा। कुछ मुद्दों पर मैं आपके कहना चाहता हूँ और उन बिंदुओं पर जो बड़े आम नागरिकों को और जनता में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर सिंचाई, पेयजल और उद्यान में तो ऐसा है बंदरों का है, पर बंदर उतने नहीं होते जितना हम लापरवाह हो गए हैं। जब सभी एक ही कार्यक्रम करेंगे तो कितने खाएंगे बंदर। तो अधिकारी आए नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से सर कहना चाहता हूं कि हमारा जो ग्राम सभा है चारों तरफ से वन से घिरा है। अभी हमारे जो भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गोचर में किसानों के लिए तारवाड़ और अन्य जो चेक डैम से अभी जगदीश भाई कह रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे तुरंत ग्राम सभा होने के नाते चारों तरफ इस ग्राम सभा में तारवाड़ लग जाए, जिससे हमारे कृषकों को जो आए खेतों को हो रहे नुकसान, यहाँ मैं सुअर, नीलगाय जैसे लोगों को कृषि करने में कोई रुचि नहीं रहेगी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी जो हमारी मूल समस्या है पूरी ग्राम सभा की, कटीले तार तो नहीं कह सकते हम, आजकल मेरे हिसाब से अन्य जो तार क्या भाई वो आपकी जानकारी में कौन सा तार है तो जाली टाइम में बन के आ रहे हैं। हाँ, तो सर इस प्रकार के अगर तारवाड़ अगर हमारे ग्राम सभा उसके बाउंड्री पर लग जाए तो मुझे लग रहा कि इससे समस्त कृषकों को भी लाभ होगा, ग्रामवासियों को भी इससे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 80-90% हमारे जो ग्राम सभा है यहाँ के लोग कृषि पर निर्धारित हैं, पशुपालन पर निर्भर हैं। तो आप इस पर भी ग्राम सभा का मैं आपके और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारे बहुत ही वरिष्ठ आर्मी एक्समैन जिनको इस गांव का बेहतरीन अनुभव है, श्री दरबान सिंह जी जो गांव के प्रधान हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जनता के द्वारा कभी कभी कोई लोग सरकार के पास भागती थी, आज सरकार खुद हमारे बीच है, तो आप भी अपने विचार पूरी ग्राम सभा की ओर से, क्योंकि समय भी हमें इजाजत मेरे हिसाब से समय कम है, तो आप भी सूक्ष्म शब्दों में अपने विचार रखेंगे और अपने अधिकारीगणों का इस ग्राम सभा में पहुंचने पर उनका धन्यवाद भी करेंगे। और आइए हमारे एक्स हवलदार श्री दरबान सिंह जी हमारे यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारीगण, हमारे गाँव के ये महिला मंडल, हमारे क्षेत्र पंचायत, हमारे जिला पंचायत, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, सभी को ग्राम सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है
ये पेयजल से भी है और यहाँ पर सारे गांव के जो जंगली जानवर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और हमारा नुकसान करते हैं। हमने अभी अपने कड़ी मेहनत से गेहूँ को बोया था, वो सारे यहाँ समूह में सुअर आए, सारे चले गए। अब हम लोग कितने भी काम करें, कैसे भी करें, परंतु जंगली जानवर हमको परेशान कर रहे हैं। इसके लिए मैं गाँव से या अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे वो करेंगे, अपने सरकार बताएंगे, उनको समस्या बताएंगे और समस्या का निदान थोड़ा उन लोगों को हमारी समस्या सुन के कुछ ऐसे निकालेंगे इस समस्या का समाधान हो। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जंगली जानवर कर रहे हैं और इन जंगली जानवरों की वजह से हमारे को अगर हो सके कृषि विभाग संबंधी मंत्री जो ज्वार है, कारवाड़ है, हमको अगर ऐसी चीज़ मिल जाए तो हमारे यहाँ पे ये नुकसान कम हो सकता है। आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अपनी ग्राम सभा के महिला मंगल दल के अध्यक्षा श्रीमती बसंती देवी, आप भी अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे। श्रीमती बसंती देवी। अभी कर दिया जी, बोला ठीक है। 31वां साल से 1 जनवरी में सभी विभाग से आए हुए कर्मचारियों और हमारे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे अध्यापक, अध्यापिका, अन्य ग्राम वासियों से और हमारी महिला मंडल के सभी सदस्यों से, हमारे सभी महिला बहनों का मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं भी अपना परिचय दे रही हूँ, मैं ग्राम पंचायत लखोट से अध्यक्ष हूँ। मुझे 3 साल हो गया अध्यक्ष हुए। हमारे ग्राम पंचायत भवन में अभी फिलहाल रिपेयरिंग हो रही है, लेकिन उसके लिए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने और वो किया है, मतलब उसको ऊंचा करना है और टाइम जो भी है वो अभी वो जारी है। लेकिन हमारे पास में 2 बार यहाँ ब्लॉक में गई थी, हमारे पास ना यहाँ बैठने के लिए कोई दराई है, न हमारे पास टेबल है, न हमारे पास चेयर है। मैं 2 बार गई थी वहाँ, लेकिन विभिन्न गांव में आया था, लेकिन मरहूट जैसे बोल रहे थे कि बहुत आगे हैं, यहाँ के लोग बहुत संस्कृत है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। ना हमें आजकल देखते होंगे आप आगे सब प्रथम महंगाई रहती है, वो लोग नियुक्त करते हैं, तो हमारे पास ना ढोल चिमटा सब चाहिए होता है, क्योंकि सभी कर्मचारी पहले बोलते हैं महिला मंगल दल को फोन करो, हम आपके गांव में आ रहे हैं और हमें बैठने के लिए कुछ है भी नहीं। मैं आप सभी पहले तो मैं अपने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आप हमारे बीच विभिन्न विभागों से आए हुए हैं, आप हमारी बात सुनिए और हमारे धन को समाप्त करें। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय भारत, जय भारत। 15 लाख की घोषणा हमारे पंचायत भवन के लिए की थी, जिसमें से मुझे लगा 10 लाख फिर देंगे हमारे लिए। हमने कल आयोजित दिए साहब और उनसे जब चयनित भी कर ली, तो आप सबसे निवेदन भी है कि भैया इस टाइम पर दान पात्र हर कोई की बनना चाहेगा, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप अपने वाटो में भी बताएंगे, थोड़ा सा शुल्क रखा है जमीन वाले के लिए,
बाकी जो समस्या आप कह रही थी कि हमारे लिए दरी या बैठने की व्यवस्था, खुली बैठक में हमने आपके लिए 1 लाख रुपए का सामग्री के लिए प्रस्ताव चयनित किया है। तो आप सब महिला बहनों के लिए यहाँ पे हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी हैं, बीट वाले तो नहीं है, पर 1 लाख रुपए का बहुत जल्दी आपके बीच में जो आपकी सामग्री वो लोग उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए मैं अपनी ग्राम सभा की ओर से, प्रधान की ओर से भी 1 लाख रुपए का आपको हो सकता है 2-3 महीने में सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में जिन लोगों को सब लोग बेसब्री से सुनने के लिए यहाँ पे अभी तक मेरे हिसाब से 10 से बस नहीं हुई, तो हमारे बीच में जिला से मानो अपने विभाग में जो सर्वश्रेय है, तो पशु चिकित्सा विभाग से हमारे बीच में हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी जी हैं। तो सर, आपको जो जनता की समस्या है आप तक पहुंची, आप हमें सब ग्रामवासियों को हमारी समस्याएं और कुछ समाधान के लिए आपने अपने विचार में हमें 2 शब्द। आज की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम प्रधान जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य जी, माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं इस ग्राम सभा के समस्त सम्मानित ग्रामवासी एवं मेरे साथी अधिकारी कर्मचारी जो भी यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी का मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आज हमें ये अवसर मिला कि आज आपके ग्राम सभा में सरकार जनता के कार्यक्रम का आयोजन करें। इससे तहत आप लोगों ने कई समस्या उठाई, जैसे शिक्षा से लेकर कृषि से लेकर एवं शिक्षा, कृषि एवं अन्य समस्या, खासकर जल संसाधन की समस्या, जल की समस्या, ये सारे हमने नोट कर लिया है। जो संबंधित विभाग है उन्होंने भी नोट कर लिया होगा, वो भी आप अपने विभाग की ओर प्रगति लगाने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम भी एज ए नोडल अधिकारी जो भी इस कार्यक्रम की सारी समस्या को संबंधित विभाग को भेजेंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय के संगठन में भी सब बातें करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समस्या, खासकर जल की समस्या जो है वो जल्द से जल्द इसका कुछ समाधान निकले। इसके लिए जरूरत व्यक्तिगत रूप से भी जल संस्था के जो अधिकारी अभियंता है उनसे वार्ता करूँगा और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करूँगा। आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम को क्योंकि ये समाप्ति की ओर भी है और अपने छोटे भाई राकेश जी आप भी विकासखंड में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख रहे हैं, तो आप भी कुछ शब्दों में अपने विचार रखेंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो बीच बीच में हमारे अधिकारियों के बीच में जो समस्या यहाँ पर उठाई गई, आपने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। तो राकेश जी आपके अधिकार इस सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में इस सरस्वती माँ के प्रांगण में उपस्थित इस कार्यक्रम के जो नोडल अधिकारी हैं, इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गोपीश्वर चमोली, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और यहाँ पे उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे इस जिला के जिला पंचायत सदस्य छोटे भाई श्री जगदीश गांडियाली जी, क्षेत्र पंचायत की सदस्य छोटी बहन श्रीमती लखमा देवी जी, और इस ग्राम पंचायत की प्रधान छोटी बहन श्रीमती अनिता देवी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम यहाँ पे इस प्रांगण में बैठे हैं इस विद्यालय के आदरणीय मेरे नमस्ते गुरुजन, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापिका, समस्त गुरुजन एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित जो हमारे इस विभिन्न विभागों से आए हुए विभागीय अध्यक्ष हैं, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसएमसी की दोनों विद्यालयों के अध्यक्ष एवं
महिला मंगल दल के सम्मानित अध्यक्ष एवं समाज टीम और विद्यालय प्रबंधन समिति और इससे हमारे क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्र से अंद्रपा डुंगरी ग्राम पंचायत से हमारे जो भी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं और इस ग्राम पंचायत में आप सभी लोगों को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और मैं आप सभी से जनता के द्वार में जो भी यहाँ पे शिकायतें या सुझाव हर किसी के द्वारा दिया गया, मैं माननीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि सर जिस विभाग की भी जो समस्या है आप जो है इस विभाग में उच्च अधिकारियों तक ये समस्या पहुंचाएंगे। और विशेषतः जो है जल संस्थान की समस्या इतनी ज्यादा है यहाँ पे कि अगर इसमें सर जो हर घर जल नल कार्यक्रम हुआ था जो इसमें निर्माण कार्य हुए तो अगर इसमें ठीक जाँच होगी सारे ना तो जो भी सरकार की योजना चल रही है घाम तापो, कितने लोग इसमें घाम तापेंगे, इन्होंने इतना गड़बड़ कर रखा है इस योजना में। अब पता ना ठेकेदार है उसमें इन्होंने मतलब इसमें मतलब गांव का भी कोई इस निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत का कोई रोल नहीं है। ये स्वयं पता नहीं कहाँ बाहर से ठेकेदार है, इन्होंने ये इनका ये जाने बाकी अगर इनको विभाग के लोग अधिकारियों को फोन करते तो फोन उठाएंगे नहीं तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। हमने उच्च अधिकारियों से संबंध में बात की लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। अब छुट्टियां भी पड़ रही है, हमारे गुरुजन लोगों को भी अपने अपने निवास स्थान पर प्रस्थान करना है और क्षमा चाहते हैं हम आपके लिए भी। और विशेष तौर पर जो हमारे यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय श्री गजेश सिंह रावत जी सफल संचालन के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता दोनों बहनों यहाँ पे उपस्थित है। अगर किसी का नाम व्यक्तिगत नाम लेने से अगर छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे मैं फिर संचालन के लिए बड़े भाई आदरणीय श्री गजेश सिंह रावत जी से अनुरोध करता हूँ कि आप संचालन करें और आप सभी लोगों का दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना सहभागिता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय उत्तराखंड। साल चला गया, आप सब लोगों को नए साल में आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान बद्रीनाथ विशाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई गजेश सिंह राम। धन्यवाद राकेश जी। मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि गांव की स्वच्छता और सफाई है, तो कल की डेट में वार्ड नंबर 3 इन्होंने विशेष आग्रह पे जो रास्ते की सफाई स्कूल की सफाई में आपका योगदान रहा, वार्ड नंबर 4 उसके लिए समस्त महिला बहनों को मेरी तरफ से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और समस्त ग्रामवासियों को ये पुराने साल जाने के और नए साल आने के लिए आप लोगों का नया साल मंगलमय हो ऐसी मैं कामना करता हूं। और आगे जो मैं लगातार आपको बता रहा था कि हम बिना स्कूल के और अपने गुरुजनों के सहयोग से ये कार्यक्रम जो आप देख रहे होंगे जिन्होंने हमें आज ये फील्ड उपलब्ध कराया, हमारे छोटे से आग्रह पे बसरते हमने उनको लेटर दिया था। मैंने कहा सर थोड़ी समस्या है हमारे बीच में, अगर 18 विभागों से यहाँ पे अधिकारी लोग आ रहे हैं तो एक विभाग में कम से कम 3 या 4 लोग रहेंगे तो हमारे पास इतनी बड़ी जगह उपलब्ध है। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा अपने अधिकारी से कि हम आपके लिए जबकि हमने यहाँ से कोई बिना भोजन करवाए हुए नहीं भेजे, तो मैं तो इसके लिए क्षमा भी चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा सर आप अगर 1-आधा घंटा हमें देंगे तो आप भोजन करके जरूर हमारी ग्राम सभा से जाएंगे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानाचार्य जी के कुछ जो आप मुझे बता रहे थे कि सर आप और वो सबसे बड़ी समस्या है पानी। यहाँ पर हमारा जो सरकारी कनेक्शन है थोड़ा इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। सरकारी कनेक्शन है जो उस कनेक्शन में जो इन्होंने जो है फीचर रखे हुए हैं वो कभी नहीं आ पाते और जो फीचर यहाँ पे स्थानीय स्तर पे है सर हम उनको 500-500 रुपये अपनी देते और अगर होते तो यहाँ पे उनके कर्मचारी तो जरूर हम उनसे बात करते, लेकिन आप जरूर इस बात को वहाँ तक रखें कि विद्यालय की बहुत बड़ी समस्या जी, क्योंकि पानी इतना गंदा है इसमें क्लोरीनेशन नहीं होता है और हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से बराबर अगर हमको मिल जाए कि हम अपने स्तर पे भी जो है बच्चों के लिए जो पानी हम यूज करते हैं हमने फिल्टर भी रखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास छात्र संख्या नहीं है कि उन्हें बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। तो
एक ये भी है कि एनजीओ के माध्यम से या अन्य जैसे बैंक हैं या कई ऐसे संस्थान हैं कि जो विद्यालयों के लिए जो है इस तरह से फिल्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो सर थोड़ा सा ये जिले में जरूर इस बात को रखिएगा कि यदि अगर ऐसा उपलब्ध हो जाए कहीं से उपलब्ध हो जाए या फिल्टर उपलब्ध हो जाए तो हमारे बच्चों की समस्या सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद। करने की घोषणा भी आपके द्वारा की जानी है, तो आइए प्रणाम। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारियों का मैं अपनी ग्राम सभा मटकोट की ओर से हमारी ग्राम सभा में स्वागत एवं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं सम्मानित इस बैठक में उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जनवृंद, आशा कार्यकर्ती, सामाजिक कार्यकर्ता, माता एवं बहनें एवं बुजुर्गगण, सबसे पहले आप सभी लोगों का भी इस बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार जनता के साथ इस बैठक में विभिन्न अधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा जो हमें जानकारी दी, योजनाओं के बारे में बताया, उनमें कैसे कार्य करना है वो बताया, दस्तावेज बताए, उनके लिए उन सभी अधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एवं जो समस्या हमारे ग्राम सभा से आपने सुनी, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों से कि आप उनका समाधान करने के प्रयास करेंगे और उन समस्याओं पर मनन करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं फोन करूँ। धन्यवाद प्रधान जी। तो सर, मेरी तरफ से बैठक समाप्त की घोषणा भी हो चुकी है। तो एक बार पुनः आपसे मेरा आग्रह भी रहेगा कि आप अगर समय दें और भोजन जलपान को करवा दिया और भोजन करके, और जो भी हम लोगों से मैं इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने संचालन भी नहीं किया, जो भी कमियां रह गई होगी, आप जो इस ग्राम सभा में जिस प्रकार की भी कमियां रह गई होंगी वो यहीं रहने देना। इस ग्राम सभा की अच्छाई अपने साथ ले जाएंगे, ऐसी उम्मीदों के साथ। और आप लोगों को और आपके परिवार को अग्रिम साल की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद सर। सभी लोग धन्यवाद सर।